असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और विभाजनकारी कानून सीएए के खिलाफ माले ने निकाला विरोध मार्च। समस्तीपुर से जकी अहमद की रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया सीएए कानून को असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण एवं विभाजनकारी बताते हुए भाकपा माले, आयसा, एपा एवं आरवाई के कार्यकर्ताओं ने अपने देशव्यापी प्रतिवाद कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को शहर के मालगोदाम चौक से विरोध मार्च निकालकर बाजार भ्रमण के बाद स्टेशन चौराहा पहुंचकर गांधी स्थल पर सभा का आयोजन किया। वापस तुमको लेना होगा, अरे मोदी को शर्म करो। माध्यम से, अखबार के माध्यम से देखा कि किस तरीके से इस देश की नरेंद्र मोदी जो भाजपा की सरकार है, हम देख रहे हैं कि लगातार 10 साल से लगातार कभी किसानों के लिए कानून, कभी आदिवासियों के लिए कानून, कभी मुस्लिमों के लिए कानून, लगातार ये कानून पर कानून ला रहे हैं। और अभी साथी ने रखा कि सही बात है, इलेक्ट्रल बोर्ड जो घोटाला अभी है, जो बैंक SBI बैंक को कोर्ट कह रही है कि आप इनका सबूत दीजिए, और आश्चर्य की बात है कि कोर्ट को भी की बात को भी न मानते हुए ये बैंक उनके जो साख को नहीं दिखाने का काम कर रहा है, उस पर पर्दा डालने के लिए साथियों ये सीएए कानून सरकार लेकर के आई है। आप पूछिएगा, नौजवान पूछेंगे कि रोजगार कहाँ है, तो वो आपको GST का फायदा दिखाएंगे। किसान पूछेंगे कि हमारा MSP कहाँ है, तो वो आपको NRC NPR का फायदा गिराएंगे। आज बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे देश के अंदर लोग नौजवान बेरोजगार है, और ये सरकार कह रही है कि 13 लाख शरणार्थियों को हम विदेश से लाएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाएंगे। अफसोस की बात है कि हमारे देश के नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, और ये सरकार दूसरे देश से यहाँ लाने के लिए की तैयारी कर रही है। हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस देश के तमाम नौजवानों को रोजगार दे, इस देश के किसानों को MSP दे, इस देश में जो महंगाई चरम सीमा पर उसको कम करे, और ये वाहियात कानून ला करके इस देश को, इस हिंदुस्तान को जो सोने की चिड़िया कहे जाने वाली थी, फिर एक बार सांप्रदायिक के माहौल में झोंकने का काम कर रहे हैं। और हम लगातार इस देश के लोगों ने कहा कि ये कानून जो काला कानून है, इस देश के तमाम लोगों के खिलाफ कानून है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कानून है, ये तमाम लोगों को एक चिट्ठी देना पड़ेगा, शपथ पत्र देना पड़ेगा कि हम शरणार्थी हैं, हम पाकिस्तान से भाग के आए हैं, हम अफगानिस्तान से भाग के आए हैं, हम बांग्लादेश से भाग के आए हैं। जो यहाँ के हिंदू भाई होंगे वो उनको शपथ पत्र देंगे, उनको तमाम जमीन जमानत को हड़प करने का सरकार काम करेगी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरे देश के काला कानून ये इसलिए है, पूरे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला कानून है, ये काला कानून है, ये जहरीला कानून है। इसके खिलाफ लगातार जब भी सड़क पर संघर्ष होगा, हम तमाम लोगों को मिलकर लड़ना होगा। और 2024 के चुनाव को चुराने के लिए, जीतने के लिए सरकार नया नौटंकी कर रही है। और हमने वादा किया है कि पूरे देश के नौजवानों ने वादा किया है कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार को हिंदुस्तान से नाबूद कर दिया जाएगा, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात